नमस्कार। मैं सुरपाल सिंह राजावत आज लेकर आया हूँ संस्कृत सेमुसी का द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा, यानी कि बुद्धि में ही सदा बल होता है अगर बुद्धि से काम लिया जाए तो इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पाठ का सारांश। तो पाठ का सारांश शुरू करते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः शुकसप्ततिः कथाग्रन्थस्य सम्पादनं कृत्वा संग्रहीतो अस्ति। अर्थात प्रस्तुत पाठ जो है यह हमारी शुक सप्तति नाम प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित करके संकलित किया गया है, यानी कि एक शुक सप्तति कथा संग्रह है जिससे इस पाठ को लिया गया है। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह काननमार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमतीति नाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितो वर्तते। यानी कि शुक सप्तति के इस विषय में अधिक जानकारी के लिए हम इस पाठ को आप बताने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नारी, कौन सी नारी? बुद्धिमती नारी के बुद्धि कौशल का वर्णन दिखाया गया है। या पुरतः समागतम सिंहमपि भीतिमुत्पाद्यतः निवारयति, जो कि सामने आए हुए बाघ को भी डराकर अपनी नीतिपूर्णता से भगा देती है। इयं कथा नीतिपूर्णयोः शुकसारिकयोः कथामाध्यमेन सद्व्रते विकासार्थे प्रेरयति, यानी कि अपने विकास से किस तरह से प्रेरित होकर वो एक शेर को भगाने में सक्षम हो जाती है। और यह जो कथा संग्रह है यह आपको बता देते हैं, नीतिपूर्णक जो कहानी है शुक और सारिका की जो कहानी है उससे लिया गया है, जो सद्व्रति का विकास कराती है उस कहानी के माध्यम से यह कहानी बताई गई है, जो कि देवलख्यो गांव के है। तो शुरू करते हैं पाठ। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, एक देउल नाम का गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म, वहाँ राजसिंह नामक एक राजकुमार रहता था। कौन रहता था? राजकुमार। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तत्र भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता, यानी कि एक बार ऐसा आवश्यक कार्य आ गया जिसके कारण बुद्धिमती नाम वाली जो महिला थी उसको अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर की ओर चलना पड़ा, यानी कि जाना पड़ा। तो मार्गे गहन कानन सा एक व्याघ्र ददर्श, यानी कि मार्ग में एक घना जंगल था जिसमें उसने क्या देखा? एक बाघ को देखा। अब सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्टर्यात् पुत्रो चपेटया प्रहृत्य जगात् कथमेकेव सो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुतः, यानी कि उसने उस बाघ को आते हुए देखा तो अपने ढीठपन से अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, क्यों एक एक करके बाघ को खाने के लिए झगड़ रहे हो? क्यों एक एक करके बाघ को भक्षणाय मतलब बाघ को खाने के लिए, कलहम मतलब झगड़ना, तो झगड़ रहे हो। अयमेकस्ताव द्विभज्य भुज्यताम, यह बाघ जो है एक ही है, तो द्विभज्य मतलब इसको दो भागों में बांटकर खा लो, बाद में अगर दूसरा कोई आएगा तो उसे खोज लिया जाएगा, दूसरा कोई अपने हिसाब से खोज लिया जाएगा। पश्चात अन्यो द्वितीया कंचिलक्ष्यते, मतलब इसके पश्चात तुम्हारे लिए कोई दूसरा भाग ढूंढ लिया जाएगा। इति श्रुत्वा व्याघमारी काचिदीयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः, यानी कि यह सुनकर बाघ ने सोचा
कि यह कोई बाघ मारने वाली स्त्री है, ऐसा मानकर वो भय से युक्त होकर बाघ वहां से भाग गया। क्या हो गया? बाघ वहां से भाग गया कि यह अपने को नष्ट कर देगी। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, वह उस बाघ से बचकर वहां से भागा। क्यों भागा? वह रूपवती अपनी बुद्धि से बाघ के भय से बच गई, क्योंकि उसने क्या सोचा कि निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, यानी कि यह कोई बाघ मारने वाली स्त्री है। अन्य अपि बुद्धिमाला के मुच्यते महतो भयात, यानी कि वह रूपवती अपनी बुद्धि से बाघ के भय से बचने में सफल हुई। भयाकुलं व्याघ्रम दृष्ट्वा कंचित धूर्तशृगालः हसन्नाह भवान कुतः भयात पलायते, यानी कि संसार में ऐसा कोई भी बुद्धिमान महान भय से बच जाता है। अगर कोई भी ऐसी बुद्धि से काम ले तो वह अपने इस महान भय से बच जाता है। अब वो भयाकुल व्याघ्र मतलब दृष्टवा, यानी कि वो जो भय से व्याकुल होता हुआ बाघ अपने रास्ते से भागकर जा रहा था, तो उस भयभीत बाघ को किसने देख लिया? धूर्त सियार ने देख लिया, और वह हंसते हुए, श्रगालः हसान्न, यानी कि हंसते हुए उसने बाघ से कहा, भवान कुतः भवात पलायित, यानी कि आप किसके भय से भागकर आए हैं? किसके भय से भागकर आए हैं? तो व्याघ्र, यानी कि शेर बोला, बाघ बोला, गच्छ गच्छ जम्बुकः, जाओ जाओ सियार, त्वमपि किंचित गुड़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश पर जाकर छुप जाओ। यतो व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते तयाहम हंतुमारब्धः परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः, अर्थात क्योंकि बाघ मारने वाली जो स्त्री है, जो कि शास्त्रों में सुनी गई थी, वो मुझे मारने वाली थी। क्या करने वाली थी? मुझे मारने वाली थी। परम ग्रहित कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः, परंतु मैं अपने प्राणों को हथेली पर रखकर वहां से भाग आया हूं, वहां से भाग आया हूं। श्रगालः व्याघ्र, तो सियार बोला कि हे भाग, त्वया महत्को तुकम आवेदितम यन्मानुसदपै विभेसी, यानी कि तुमने बहुत आश्चर्य की बात बताई है, तुम मनुष्य से भी डरते हो, ये मैंने पहली बार सुना। तो व्याघ्र यानी कि सियार, बाघ जो है वो क्या बोला? प्रत्यक्ष में वो मया सात्मपुत्रावेकेक्षो मामंतुम कलहाय मानो चपेटया प्रहरंती दृष्टा, यानी कि मैंने प्रत्यक्ष रूप से उससे अपने पुत्रों को एक एक करके मारते हुए देखा है, जो कि मुझे खाने के लिए झगड़ रहे थे। उन दोनों को उसने थप्पड़ मारा और मेरे सामने पीटा। तो जम्बुकः यानी कि सियार, स्वामीन, हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्याताम, वह कपटी नारी जहाँ है वहाँ मुझे लेकर चलिए। ऐसा कौन बोला? सियार बोला कि आप उससे डर गए हैं, तो ऐसा करो कि आप मुझे लेकर चलिए, वो जहाँ पर भी वो नारी आपको दिखी थी। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख पीक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति, तुम्हारे पुनः वहाँ जाने पर यदि वह सामने देखती है तो तुम मुझे मार देना, यानी कि अगर तुम्हें वो सामने देखती है पुनः तो तुम मुझे मार देना, यानी कि वापस तुम्हारा सामना करती है किसी तरह से। सम्मुख पीक्षते यानी कि सामना करना, अगर वो तुम्हारा फिर से सामना करती है तो तुम मुझे मार देना। व्याघ्र श्रगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासी तदा वेलाप्य वेलात्या स्यात्, यानी कि वो बाघ क्या बोला कि हे सियार, यदि तुम मुझे वहां छोड़कर जाते हो, समय भी असमय यानी कि अकाल हो जाएगा, अर्थात तुम वहां से अगर भाग गए तो मैं क्या करूँगा। तभी सियार क्या बोला? जम्बुकः यदि एवं तरहि मां निज गले
बद्धवा चल सत्वरम सह व्याग्रह तथा कृत्वा काननम ययो, यानी कि यदि ऐसा हुआ तो मुझे गले से बांधकर जल्दी चलो। वह बाघ वैसा करके जंगल गया। वह बाघ वैसा करके जंगल गया। सृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्र दुरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती जम्बुक क्रतोत्साहात व्यायात कथम मुच्यताम, यानी कि उस सियार के साथ फिर उस बाघ को वहां से आते हुए देखकर बुद्धिमती ने सोचा, वो सोच में पड़ गई। चिंतितवती यानी कि वो सोच में पड़ गई। जम्बुक क्रतोत्साह व्यायात कथम मुच्यताम, यानी कि सियार द्वारा उत्साहित यानी कि उस बाघ को भड़काया गया, ऐसा उसने सोचा। बाघ से कैसे बचा जाए उस बारे में वो सोचने लगी बुद्धिमती। तो परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुक माक्षी पंत्यंगल्य तर्जन्त्युवाच, यानी परंतु उसने प्रत्युत्पन्नमति जिसका नाम था सियार को आक्षिप्त करते हुए यानी कि सियार पर दोष लगाते हुए फटकारती हुई बोली रे रे धूर्त त्वया दत्तम महमा व्याघ्रत्रयम पुरा, कि अरे धूर्त, तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए, पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए। विश्वास्याध्येक मान्य कथम यासी वदाधुना, और विश्वास दिलाया था कि विश्वास दिलाने के बाद भी यानी तूने मुझे विश्वास दिलाया था उसके बाद भी एक ही बाघ लेकर आया है, एक ही बाघ लेकर आया है। इत्युक्त्वा धावित्वा तूर्ण व्याघमारी भयंकरा, यह कहकर वह भयंकर बाघ मारी नारी तेजी से दौड़ी। व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्ध सृगालः, यानी कि गले से बांधकर सियार वाला जो बाघ था वो अचानक वहां से भाग गया, वहां से बहुत तेजी से भाग गया। एव प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत, यानी कि इसी प्रकार वह बुद्धिमती बाघ भय से फिर से मुक्त हो गई। बुद्धिमती नारी जो थी वो भय से फिर से मुक्त हो गई अपनी बुद्धि से। किससे? अपनी बुद्धि से। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, यानी कि ये जो तन्वी यानी हमारी जो बुद्धि है सदैव सभी कामों में बुद्धि ही बलवती होती है। इसीलिए सभी कार्य करने चाहिए तो कैसे करने चाहिए? अपनी बुद्धि से। कैसे? अपनी बुद्धि से। आप ये जो बुद्धिर बलवती जो पाठ है आपका, इसके क्वेश्चन आंसर आप डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पर मैं PDF इसकी डाल दूँगा। ओके, आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।